सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। भाई तुम्हारा भाई आज इस वापस से इस पुराने नियम पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिमाग ने ये कही कि भाई पहले ये मेरे मसीह भाइयों को पहले पुराने नियम से निपटाऊँ, फिर नए नियम पे। आजकल ये क्या करते हैं कि ये जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो ये बोल देते हैं कि भाई पुराना नियम तो पुराना नियम था, हम उसे नहीं मानते हैं, हम तो नया नियम मानते हैं। नया विधान जो है वो यीशु ने नया विधान लाए थे और वही सच्चा है, और जो जो पुराना नियम है ये हम इसको नहीं मानते। इसका मतलब जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं भाई? अब ये कहते तो बहुत कुछ है, पर मैं इन भाइयों को ही समझाना चाहता हूँ ये क्या कह रहे हैं। मैं इनकी बात को क्या समझ रहा हूँ कि भाई ये पुराने विधान का जो पिता है, यहोवा है, ईश्वर है, जो इस बाइबल का, उसको ये गलत सिद्ध कर रहे हैं। कहने वाला ऐसा है जैसे कोई भाई आजकल चल रहा है सिस्टम कि अपने बाबा को गलत कह दो और अपने आप को नई जनरेशन का बता दो। कुछ ये ऐसा सिस्टम है जैसे कि आज चलता है भाई, हम भी थे ऐसे ही कि अपने माँ बाप को तो ओल्ड फैशन बता देते थे और अपने आप को नई जनरेशन का बता कर नए फैशन में कि भाई बाबा तो ये पुराने पुराने फैशन के हैं, हम नए फैशन के हैं। बाबा में कम बुद्धि होती है और जो नई औलाद आ रही है इनमें ज़्यादा बुद्धि होती है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम लगा मुझे बाइबल का कि इन्होंने अपने बाबा को तो ओल्ड फैशन बता दिया और अब नया यीशु जो है वो नए फैशन में आ गए। अब फैशन बदल गया अब नए फैशन में जब ये आ गए तो मैं इन अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि यार दोस्तों ये बताओ कि यार जब तुमने पुराने नियम को नकार दिया, ठीक है दोस्तों, और तुम इसको नहीं मानते हो, तो फिर इसको यार ये वेदी पे क्यों रखते हो? जहाँ भी जितने भी चर्च है, जब भी प्रार्थना होती है, वो जो वेदी पे बाइबल रखी रहती है ना, उसमें पुराना नियम और नया नियम दोनों रखे रहते हैं। वेदी पे जो बाइबल रखी रहती है उसमें नया नियम भी होता है, पुराना नियम भी होता है। अगर तुम इस पुराने नियम को नहीं मानते हो तो इसे फाड़ के दूर भगा दो, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, और ये भी समझाना बंद कर दो पब्लिक को, तुम बेवकूफ़ बनाते हो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। ये जो तुम ये भी कह रहे हो, ये इस बात से जब तुम पुराने नियम को नकारते हो, तुम पुराने नियम के पापा को गलत कहते हो, सब मूर्ख कहते हो, सब ओल्ड फैशन कहते हो, सब बेवकूफ़ कहते हो। भाई साफ है तुम बेवकूफ़ कहते हो ना कि भाई पुराना जो बाइबल पुराना नियम जो है उसके जो रूल हैं, वो जो ईश्वर ने उसके रूल बनाए थे, वो ईश्वर बेवकूफ़ था, उसके अच्छे रूल नहीं थे भाई। ठीक है ना दोस्तों? ये जो नया थारा पापा आया है यीशु, इसके 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 रूल बढ़िया हैं, ठीक है ना? और फिर तुम उसका पुत्र बताने लगो, फिर कभी तुम उसको एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक बताने लगो। मतलब थारे ही मतलब तुम ही नहीं टेकते एक जगह कहीं। अबे एक जगह तो टेको, कहाँ टेको? कभी तब उसे पुत्र बताने लगो कि भाई वो पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, फिर कभी नुकैल लगो कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। भाई ये कुछ फड्डा है। मेरे फादर तो है नहीं यार, फादर तो थारे होंगे, मेरा फादर जो है वो है ही पास्टरो सिस्टरो ब्रदरो, चलो भाई कह देता हूँ मैंने, मेरे भाइयों, मेरे मसीही भाइयों। भाई मान सकता हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ कमी कमी से आ गई होगी, कुछ बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो फिर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि समझाने का मुझे सही बात, वीडियो बनाने का मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट मारने का, अपने चैनल का मुझे नोटिस वो देने का और मेरी सवालों का जवाब देने का, ठीक है। अब देखो मैं जो हूँ, अब ये नए नियम में ये पवित्र बाइबल जो है नया नियम, इसमें सृष्टि रचना पढ़ रहा हूँ। और सृष्टि रचना में मैं आज क्या पढ़ूंगा? पहला दिन और दूसरा दिन पढ़ूंगा दोस्तों। समझो ये बाइबल पहले दिन और दूसरे दिन क्या कह रही है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार
अंधकार का नाम रात, संध्या हुई और फिर भोर हुई। ठीक है दोस्तों, अब भाई इसको पहले दिन को ही तुम नोटिस करो, ये बाइबल पहले दिन में क्या कह रही है दोस्तों। ये बाइबल क्या कहती है पहले दिन। भाई प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। ठीक है भाई, समझ गया भाई दोस्त। तुम ये भी कहते हो आदि में सभ्य था, ये था वो था। चलो थारी बात भी मानता हूँ, और मैं भी 15 साल से ज़्यादा अपने आप को पास्टर मान के अपने अपने दिमाग में मैंने अपने आप को पास्टर मानना, और तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा पास्टर टाइप भी सोच लेता हूँ कभी कभी। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। अरे मेरे भाइयों, यो प्रकाश को यार, यो एक बार बताओ यार, ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने अभी ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अच्छा जी, ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। अरे भाइयों यार मूर्खो, ये तुम क्या कह रहे हो इसमें कि भाई ईश्वर ने प्रकाश को अंधेरे से इस और अंधकार को अलग कर दिया, प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश को अंधकार से अलग करना ये कोई तोप नहीं है भाई। ये तुम जो ये फेंक रहे हो कि इसमें अलग कर दिया, अबे अलग यार, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ एक दीपक जला दो, प्रकाश ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। भाई मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कमरा बंद रहता है, उसके अंदर सुनसान घुप अंधेरा रहता है। कमरे में घुसता हूँ, एक बटन दबाता हूँ, तुरंत उजाला हो जाता है। समझ गए ना। तो फिर तुम उससे भी बड़ा पापा, मुझे भी पापा ही मानने का दोस्त, वैसे भी मैं यीशु पापा हूँ। तो फिर ठीक है, तो समझ जाओ क्या कह रहा हूँ। अब फिर ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा, और अंधकार का नाम रात रख दिया। ठीक है, समझ गए। दिन समझो, ईश्वर ने प्रकाश का नाम तो दिन रख दिया, रख दिन रख दिया उसने प्रकाश को। मतलब उसने उसको उजाला नहीं कहा, उसने उसे अंधकार नहीं कहा, उसने डायरेक्टली दिन, प्रकाश का नाम दिन रख दिया और अंधकार का नाम रात रख दिया। भाई कुछ तो सोच समझ के फेंक के करो यार बाइबल के। वैसे एक देखा जाए तो ये बाइबल बड़ी चुटकुले की किताब है, इसको सुन सुन के बड़ी हंसी आती है। संध्या हुई और फिर भोर हुई, यह पहला दिन था। अब मैं दूसरे दिन पा जाता हूँ। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दे। भाई ये क्या फड्डा है। समझो दोस्तों, ये बाइबल कुछ ऐसे समझा रही है जैसे 2000 साल पहले, 2500 साल, 2000 ही मान लो भाई, 2000 पर। यह पुराना नियम तो यीशु से भी पहला था। जो पुराना नियम है भाई, यीशु जो हैं वे 2000 साल पहले आए थे। क्रिश्चियनिटी जो है 2000 साल पहले आई थी। पर ये जो इस टाइम इसमें जो पुराना नियम पढ़ रहा हूँ मैं, पर ये यो पुराना नियम जो है यो इससे भी पहले का है। ये पुराना नियम जो है यो यीशु के आने से भी पहले का है। चलो मैं इसको 1000 साल और पहले पहुँच जाता हूँ। तो ये समझो भाई 3000 साल पहले पहले भाई, और ये हम खुद भी समझ सकते हैं कि आज से 3000 साल पहले भाई देखा जाए तो उस टाइम पे क्या होता होगा भाई। सब अधिकतर सब बंदे जंगल, थोड़ा सा आज की जैसे तकड़ी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। सब एक तरीके देखा है, सबके सब जंगली थे, सबके सब जंगली थे। अब चाहे हम हों, हम भारतीय हों, चाहे ये अंग्रेज हों, तो कहीं के भी हों, पर मैं यही समझता हूँ कि भाई उस टाइम पे सब जंगली होते होंगे। अरे तो ये बंदे इनके जो पास्टर और सिस्टर हैं, ये कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं इसमें सामने वाले पब्लिक का। क्या कह रहे हैं कि इस ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए, जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने एक छत बनाई, और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुई, यह दूसरा दिन था। अब दोस्तों एक पॉइंट और निकल के आ गया।
ठीक है भाइयों। यार ईश्वर ने इसमें क्या करा है, पहले तो सुरग बनाया दोस्तों, पता नहीं कहाँ बना दिया होगा भाई। ईश्वर है, चुटकी बजा के कुछ भी कर सकता है ना भाई। बना दिया, चलो मैं मान भी लेता हूँ, ईश्वर ने कहीं सुरग बना दिया। अब उसके दिमाग में क्या आई, अब उसने पृथ्वी बना दी। जब पृथ्वी बना दी तो फिर उसके दिमाग में आई कि वो भाई उजाला और रोशनी कर दे भाई। मतलब उस टाइम ये कह रहे हैं कि उसने अंधेरे में ही सब कुछ बना दिया। जो सुरग उसने जो सुरग और पृथ्वी बनाई है वो उसने अंधेरे में ही तीर मारा था। देखो भाई, प्रारंभ में इस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। भाई प्रारंभ में तो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करी है। उस टाइम तो उसने ना तो उजाला करा ना कुछ करा, मतलब कोई पंगा और नहीं लिया उसने, सीधा दौड़ देने से स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाई। और ये काम उसने अंधेरे में ही कर दिया, क्योंकि देखो फिर पृथ्वी उजाड़ और सुनशांति अथाह गरत पर अंधकार छाया हुआ था। समझ गए ना दोस्तों। तो कहना मतलब हर जगह अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था, उसने अंधेरे में तीर मार दिया। अंधेरे में तो उसने सुरग बना दिया और अंधेरे में उसने पृथ्वी बना दिया। ठीक है दोस्तों। ईश्वर ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा जो था वो सागर पर विचरता था। अब ये पता नहीं ये सागर पर विचरता था ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड और पूरी गैलेक्सी में पानी 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 था, या ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसने पृथ्वी बनाई तो वो पृथ्वी पानी के अंदर डूबी हुई थी। ये क्या कहना चाह रहे हैं यार मेरे पास्टरो, माई चाइल्डो। पापा पूछ रहे हैं कि भाई यार मुझे कुछ समझाओ यार, इतनी कॉमेडी है कि हंसते हंसते मेरा पेट में दर्द हो जाता है। हो जाए, समझ गए दोस्तों। और फिर देखो इसी में ही समझो। फिर ये नु कह रहा है कि यह पहला दिन था। अरे दोस्तों यार, दिन और रात जो होते हैं वो सबको पता है आज की टाइम में कि भाई सूरज ये नक्षत्र जो बने हुए हैं इनकी वजह से होता है। जैसे कि बाइबल तीसरे, अभी वैसे मैं दो दिन की बात कर रहा हूँ, पर तीसरे दिन ये बाइबल क्या कहती है कि भाई ईश्वर ने जो है उसको दिन निर्धारित करने के लिए नक्षत्र बनाए। अब मैं भाइयों से ये पूछता हूँ यार, जब नक्षत्र ही नहीं बने तो पहला दिन कैसे तुमने कह दिया यो बेवकूफ़ो, ये पहला दिन कैसा हो गया। जब नक्षत्र ही तीसरे दिन बनाए थे तो ये पहला दिन कैसे डिक्लेयर कर दिया तुमने, महामूर्खो। ये पहला दिन कैसे बना दिया कि तुमने पहला दिन था। फिर ईश्वर ने कहा दूसरे दिन आ जाते हैं, तो ईश्वर ने हाँ अब इस पानी पे आ जाओ। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए। भाई ये कुछ ऐसा टॉपिक कह रही है बाइबल में। फिर बंदों को समझा रहा हूँ। जैसे 2-2,500 साल पहले भाई बंदे जंगली थे, उनमें कोई पास्टर आ गया उन्हें ज्ञान पेलने के लिए, तो वो उनको क्या कह रहा है, आसमान देखो, समझो दोस्तों। आसमान की तरफ को जब देखा जाता है तो आसमान नीला लगता है, नीला दिखता है ना, दिखता है। और समुद्र में यार पानी, कहीं पानी भरा हुआ होगा तो वो पानी भी आपको नीला दिखता है, नहीं दिखता। तो उस टाइम उनके दिमाग में, इन पास्टरों के दिमाग में पता क्या चल रही थी, ये आकाश में भी पानी भरा हुआ समझ रहे थे। समझ जाओ दोस्तों, उस टाइम पे इनके दिमाग में क्या थी कि आकाश में भी ऊपर पानी भरा हुआ, क्योंकि ये बाइबल जो वचन कह रही है, ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ये जो, चलो नीचे का पानी तो मैं एक बार को समझ भी गया कि भाई नीचे का पानी जो है वो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसे नीचे का पानी बोल दिया। ये ऊपर का पानी कहाँ है भाई, ऊपर का पानी तो फिर ये इनकी साइंस है, इनकी समझ से तो यही समझ पा रहा हूँ कि ये ऊपर का पानी आकाश को कह रहे हैं, आकाश की तरफ को देख कर कह रहे भाई ऊपर भी पानी भर रहा। समझो दोस्तों। तो मतलब यो इनका जो पास्टर होगा वो 2-2,500 साल पहले वो बंदों को ये समझा रहा था कि भाई ऊपर भी पानी भर रहा है और नीचे भी पानी भर रहा है। अरे बताओ क्या सिस्टम है कि भाई पानी को पानी से अलग कर दिया और फिर मतलब एक छत बना दी। अरे यार कुछ तो सोच समझ के फक्के करो। समझ गए। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रख दिया और संध्या हुई और फिर भोर हुई। यह दूसरा दिन था। फिर यही आगे भाई अभी नक्षत्र नहीं बने हैं, नक्षत्र जो हैं वो तीसरे दिन बनेंगे। और ये यहाँ ये बाइबल वाले फेंकू जो हैं ये दूसरा दिन डिक्लेयर करने लग रहे हैं।
चलो दोस्तों, जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। फिर कोई दिमाग में पॉइंट, अभी फिर मैं इस बाइबल के चीथी डोरम्मा, ठीक है ना, और आगे बताऊंगा। चलो सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र।